नमस्कार, मैं प्रेम शंकर आपका स्वागत करता हूं प्रेम शंकर मैथ्स 2.0 में। हम पढ़ रहे हैं इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 के बहुपद अध्याय 2। बहुपद का परिभाषा देखते हैं। बहुपद वैसे बीजीय व्यंजक जिनमें एक से अधिक पद तथा उनके घात पूर्ण संख्या हो बहुपद कहलाता है। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एक्स की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये है एक्स प्लस 1 प्लस 5, यहाँ पे 5 है इत्यादि। इसका जो एग्जाम्पल है हम लोग बाद में इसको समझेंगे कि बहुपद किसे कहते हैं किसे नहीं कहते हैं। फिलहाल आगे देखते हैं बहुपद के प्रकार। रैखिक बहुपद वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 1 हो रैखिक बहुपद कहलाता है। जैसे x प्लस 5 है तो x का पावर 1 है, x का पावर यहाँ भी 1 है और x का पावर यहाँ भी 1 है, ये सब रैखिक बहुपद कहलाएंगे। द्विघात बहुपद, द्विघात का मतलब होता है द्वि मतलब 2 और घात मतलब घात, यानी कि वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 2 हो द्विघात बहुपद कहलाता है। नाम से क्लियर है। एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 है, तो यहाँ देखिए अधिकतम पावर जो इसका है वो 2 है। त्रिघात बहुपद वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 3 हो त्रिघात बहुपद कहलाता है। जैसे x के पावर 3 प्लस 4, यहाँ पे x के पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5, तो इसमें बहुत सारे टर्म्स लग सकते हैं। x के पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, लेकिन इसका सबसे ज्यादा पावर कितना है? 3 है, ये त्रिघात बहुपद हुआ। बहुपद के घात किसे कहते हैं? तो बहुपद में चर के अधिकतम घात को बहुपद का घात कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 के घात यहाँ पे कितना है? 2 है, यहाँ पे मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसका घात जो है 2 हो जाएगा। x के पावर यहाँ पे 8 प्लस x के पावर 9 प्लस x के पावर 10 के घात पूछेगा, तो यहाँ पर पावर देखिए सबसे ज्यादा पावर कितना है? 10 है, तो इसका घात 10 हो जाएगा। शून्य बहुपद किसे कहते हैं? तो वैसा बहुपद जिनके सभी चरों के गुणांक शून्य हो शून्य बहुपद कहलाता है। जैसे मान के चलिए चला जाए कि x के पावर यहाँ पे 4 है, इसके आगे हम 4x स्क्वायर भी लगा सकते हैं। हो सकता है कोई आदमी कहे कि 0 गुना x के पावर 4, तो ये भी तो बहुपद है। इसका गुणांक जो है, गुणांक जो अंक है वो 0 है और 0 से गुणा कराने पे क्या आता है? 0 आता है, तो इसको हम शून्य बहुपद कहेंगे। हम अचर बहुपद किसे कहते हैं? तो वैसा बहुपद जिसके घात 0 हो। मान लीजिए कोई बहुपद हम ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि x ले लिए हम, x बहुपद है हमारा, x स्क्वायर बहुपद है, x के पावर 3 बहुपद है, क्योंकि ये सब पूर्ण संख्या है। और x के पावर अगर हम किसी का 0 ले लेते हैं तो ये भी तो एक 0 हमारा पूर्ण संख्या है, तो x के पावर 0 हम लेते हैं यहाँ से। अच्छा, वैसा बहुपद जिसके घात 0 हो तथा गुणांक शून्यतर हो। गुणांक का जो अंक है वो 0 नहीं होना चाहिए, वो 0 छोड़कर दूसरा कोई भी संख्या हो सकता है, अचर बहुपद कहलाता है। जैसे अगर x का पावर 0 होगा तो इसका मान हो जाता है 1, तो ये भी अचर बहुपद में ही कहलाएगा। अब मान लीजिए कोई 5 है, ये भी अचर बहुपद है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? हम 5 गुना x के पावर 0। देखिए जो गुणांक का अंक है वो 0 नहीं है, और इसको हम लिखेंगे तो 5 गुना 1 यानी 5 हो जाएगा, तो ये तो बहुपद है हमारा, क्योंकि पूर्णांक जो है यहाँ पावर जो है वो पूर्ण संख्या है। बहुपद के शून्यक वैसा मान जिसे बहुपद में रखने पर बहुपद का मान 0 प्राप्त हो। जैसे बहुपद दिया रहता है, यहाँ पर x दिया हुआ है, जैसे और यहाँ बहुपद है, इसमें कोई ऐसा हमको मान लेना है कि जिसको भरने पर इसका मान 0 प्राप्त हो जाए, तो उसे हम बहुपद का शून्यक कहेंगे। हम बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ या निरूपण जो हम देखते हैं, परवलय। परवलय इस आकार का होता है, ये इधर में भी हो सकता है, इधर में भी हो सकता है, ये सब परवलय के रूप के हैं। तो परवलय जो है आपको 11वीं क्लास में पढ़नी है। तो परवलय को x अक्ष जितनी बार प्रतिच्छेद करता है बहुपद का उतना ही शून्यक होता है। x अक्ष परवलय को जितना बार काटेगा उसका शून्यक उतना ही होगा। और नोट में है कि बहुपद के शून्यक बहुपद के अधिकतम घात की संख्या के बराबर होता है। जैसे अगर हमसे कोई पूछेगा कि इसके कितने मान प्राप्त होंगे, तो इसके 3 मान प्राप्त होंगे, क्योंकि पावर 3 है तो 3 मान प्राप्त होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि x के पावर 8 प्लस x के पावर 9 प्लस x के पावर 10, इसके कितने शून्यक प्राप्त हो सकते हैं? तो इसके 10 शून्यक प्राप्त हो सकते हैं। जितना बार यहाँ पर पावर होगा उतना ही शून्यक प्राप्त होता है। आइए समझते हैं हम बहुपद के बारे में कि पहले बहुपद किसे कहेंगे किसे नहीं कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पर लिखते हैं, जैसे x के पावर 5 प्लस x के पावर यहाँ पर हम लिख देते हैं 5/2 प्लस x के पावर 3 प्लस x के पावर 3/2 प्लस मान लीजिए 5। तो क्या ये बहुपद है कि नहीं है?
फिर आगे एग्जाम्पल है, इसको पहले समझ लेते हैं कि बहुपद है कि नहीं है। तो बहुपद का परिभाषा क्या है कि जिनमें एक से अधिक पद हो, एक से अधिक तो पद है, उनके घात पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो जो जीरो से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, प्राकृत संख्या में जीरो को शामिल करने से। प्राकृत संख्या क्या होता है? ये होता है प्राकृत संख्या, ये प्राकृत संख्या है, और प्राकृत संख्या में जीरो को हम शामिल कर लेंगे तो ये हमारा पूरा का पूरा यहां से यहां तक बन जाएगा पूर्ण संख्या, ये इन्फिनिटी तक चला जाएगा, ये हमारा पूर्ण संख्या हो गया। यानी कि जो बहुपद का जो घात होना चाहिए वो पूर्ण संख्या ही होना चाहिए। अगर पूर्ण संख्या नहीं है तो वो बहुपद का घात नहीं माना जाएगा। ये 5 पूर्ण संख्या है, ये 5/2 ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। आपको बस बहुपद पहचानने के लिए यही ध्यान रखना है कि पावर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। अगर पूर्ण संख्या को छोड़ करके कोई भी पावर आ जाता है तो वह बहुपद नहीं माना जाएगा। और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि x के पावर 5 है, प्लस x के पावर 4 है, प्लस 3x² है, प्लस 3x है, प्लस x के पावर यहाँ पर -1 है। तो ये क्या बहुपद होगा या नहीं होगा? तो देखेंगे कि ये भी पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या है, यहाँ पावर 1 है, ये भी पूर्ण संख्या है, लेकिन जो एक -1 है यह पूर्ण संख्या नहीं है, अतः यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। ये बहुपद समझना बहुत जरूरी है। अगर आप ये नहीं समझेंगे तो आगे का प्रश्न बना ही नहीं पाएंगे। x के पावर 3 प्लस x के पावर 2 प्लस x प्लस 1/x, क्या ये बहुपद है कि नहीं है? तो आपको दिख रहा हो कि 1/x है, तो 1/x को हम कहते हैं x के पावर -1। अगर इसको हम दोबारा लिखें, इसको हम रीअरेंज करें तो ये हो जाएगा x के पावर 3 प्लस x² प्लस x प्लस x के पावर -1। तो ये -1 जो है हमारा पूर्ण संख्या नहीं है, तो यह बहुपद नहीं होगा, यह बहुपद नहीं है। फिर आगे है x के पावर 4 प्लस 4x के पावर 3 प्लस 5x² प्लस 6 यहाँ पे रूट में x है, यहाँ पे 2 लिख लेते हैं, 2 और रूट के अंदर x है। तो आपको पता होना चाहिए कि 4 पूर्ण संख्या है, 3 भी पूर्ण संख्या है, 2 भी पूर्ण संख्या है, लेकिन जो रूट x होता है इसको अगर हम घात के रूप में लिखें तो x का पावर 1/2 हो जाता है। अब आप देखिए कि 1/2 पूर्ण संख्या है, आप बोलिए कि नहीं पूर्ण संख्या नहीं है, तो यहां पर हम कह पाएंगे कि यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। फिर आगे है कि x के पावर 4 प्लस 4x के पावर 3 प्लस 5x² प्लस √2x, क्या ये बहुपद है कि नहीं है? ये ऊपर और नीचे का क्वेश्चन जो है हल्का फुल्का मिलता जुलता, थोड़ा सा अंतर है। तो हमें बहुपद में क्या खोजना होता है कि जो चर होता है ना, ये इसको हम बोलते हैं चर, और ये हमारा अचर है। तो चर के जो घात होने चाहिए वो पूर्ण संख्या होने चाहिए। तो क्या ये 4 पूर्ण संख्या है? बिल्कुल है। 3 भी पूर्ण संख्या है, 2 भी पूर्ण संख्या है, और यहाँ 1 है, ये पूर्ण संख्या है। इसका गुणांक भले ही रूट में लगे, उससे कोई लेना देना नहीं है, घात जो होना चाहिए वो पूर्ण संख्या होना चाहिए, तो यह बहुपद है, यह बहुपद है। बस आपको बहुपद में यह बात का ध्यान रखना है कि कौन सा घात जो है वो पूर्ण संख्या है और कौन सा घात पूर्ण संख्या नहीं है। अगर घात पूर्ण संख्या है तो बहुपद होगा, अगर घात पूर्ण संख्या नहीं है तो वो बहुपद नहीं होगा। प्रश्नावली 2.1 है। प्रश्न संख्या 1 कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। इसमें एक ही प्रश्न है और शून्य की संख्या ज्ञात करनी है। ग्राफ दिया हुआ है और सभी ग्राफ हम यहाँ बोर्ड पे बनाए हुए हैं। तो शून्य ग्राफीय विधि में हम क्या पढ़े थे कि शून्यक हम कैसे निकालेंगे? तो जो लाइन x अक्ष को जितना बार काटेगा उसको हम लोग शून्य कहते हैं। और जो देख रहे हैं ये सब जो है परवलय है, और इसकी जो क्लास में आपको जो आगे जो क्लास होगा 11th उसमें इसकी पढ़ाई होती है।
तो हम शून्य की बात कर ले कि शून्य की संख्या कितनी होगी, तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा एक्स अक्ष है, एक्स डैश को एक्स अक्ष बोलते हैं, वाई को जो है वाई अक्ष बोलते हैं। तो ये बड़ी जो लाइन है इसको एक्स अक्ष बोलते हैं। इसको कितना बार ये लाइन काट रहा है, तो इसको ये एक भी बार नहीं काट रहा है, तो इसकी शून्य की संख्या हो जाएगी 0, इसका आंसर होगा शून्य की संख्या 0। इस लाइन को आप देखिए, इस ग्राफ, ये सेकंड नंबर जो फिगर है इसमें एक्स अक्ष को ये लाइन जो है मात्र और मात्र एक बार काट रहा है, तो इसकी शून्य की संख्या 1 होगा। इसमें देखिए एक्स डैश, यहाँ पे एक्स है, एक्स अक्ष हमारा है, एक्स अक्ष को कितना बार काट रहा है, तो एक बार यहां काट रहा है 1, ये 2 और ये 3। इसके शून्यकों की संख्या जो होगी वो उसका उत्तर जो होगा 3 होगा। इसमें आप देखिए प्रश्न संख्या 4 में एक्स अक्ष को कितना बार ये काट रहा है, तो एक्स अक्ष जो है, इस जो परवलय है इसका ग्राफ को एक्स अक्ष 2 बार काट रहा है, तो इसके शून्य की संख्या 2 होगी। और ये जो प्रश्न है इसमें कितना बार काट रहा है, तो 1, 2, 3 और 4, ये 4 बार काट रहा है, तो इसमें शून्य की संख्या जो होगा वो 4 होगा। और इसमें कितना बार काट रहा है, तो 1, यहां पर देखिए टच किया है केवल 2 और ये 3, ये 3 बार इसको काट रहा है। फिर समझते हैं कि अगर ये लाइन, अगर मानिए एक्स अक्ष है इस प्रकार से होता और ये इस प्रकार से, दोनों में फर्क है, यहां पे टच कर रहा है तो सिर्फ एक बार काट रहा है, लेकिन अगर हल्का सा भी नीचे आ जाता है तो ये 2 बार काटने लगेगा। तो ये सिर्फ टच किया हुआ है, तो 1, 2 और 3 बार, तो इस तरह से इसका उत्तर 3 होगा। और ये इसी के साथ प्रश्नावली 2.1 कंप्लीट होता है।